जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन करो मान यह का आप्त ज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख साथ मंगलमय सुख साथ। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार जिन मत का निरूपण करने के साथ साथ अन्य मत का निराकरण भी करता है। वितरागी और सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित तत्वज्ञान विश्व के स्वरूप को अनेकांत स्वरूप से समझाता है। अनेकांत स्वरूपी विश्व को समझाने वाली यह जिनवाणी माता स्यादवाद की भाषा बोलती है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछले 13 दिनों से सांख्य मत जिस एकांत का पोषण करता है, उन सांख्य मतियों का निराकरण करने के बाद अब 345 से 348 इन 4 गाथाओं में
बौद्ध मत का निराकरण करेंगे। यह विषय बहुत सूक्ष्म है, जिस पर साधक इतना विचार नहीं करता है। और जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो आपको भी यह समझ में आएगा कि आचार्य कुंद देव ने कितने सूक्ष्मता से इस स्वरूप को यहां समझाया है। एकांतवाद का पोषण जो करता है वह भगवान आत्मा को सर्वथा नित्य मानता है अथवा सर्वथा अनित्य मानता है। मगर भगवान आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा, आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाय। ये दोनों एक ही वस्तु के रूप है। द्रव्य और पर्याय ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो बाजू है। तो निश्चय और व्यवहार द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं, इन दोनों नयों का स्वरूप यथार्थ रूप से समझे तो अनेकांत स्वरूप समझ में आता है। जैसे कोई जीव कहे कि आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। यदि परिवर्तन होता ही नहीं है तो फिर आत्म साधना का प्रयोजन क्या है? फिर ध्यान की उन ऊंचाइयों को छूने की जरूरत ही क्या है? जब अंत में जमीन पर ही रहना है, मिट्टी में ही मिलना है और राख होकर जलना है और गहरे गड्ढे में जाकर के वैसे भी छुप जाना है, तो फिर जरूरत क्या है? ध्यान, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन इत्यादि। ये जो साधक का साध्य है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है और जैसा है ऐसा ही रहता है। यदि आत्मा अनित्य है और एकांत से अनित्य है, बदल जाता है, प्रति समय बदल जाता है। जब बदल ही जाता है तो फिर मुझे पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है, जो कि बदल जाता है। इसका सूक्ष्म भाव यह है कि इस समय जो है वह अगले समय नहीं है, अगले समय कुछ और होगा। इस समय जो है वह अगले समय नहीं है, अगले समय कुछ नया होगा, क्योंकि पुराना तो गया और नया शुरू हुआ। इसलिए जब हम एक दूसरे को उपदेश देते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, जाने दो, उन बीते हुए कल को याद क्यों करते हो? वो बीत गया सो बीत गया, वो कोई और था, चलो छोड़ दो, वह कोई और था। अभी ये जो नया जीवन मिला है, अभी ये नया वर्ष शुरू हो रहा है, ये कुछ नया है, वो बीत गया सो बीत गया। यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर गड़बड़ ये होगी कि एक पर्याय दूसरी पर्याय से यदि सर्वथा जुदी है, तो जैसे किसी मनुष्य ने यहां मनुष्य भव में ऐसे पाप किए और पाप के कारण उसने नरकायु का बंध किया। जब वो नरकायु का बंध करके फिर यहां से मरकर नरक में पैदा होता है, तो नरक में पैदा होते ही नारकी को इतनी वेदना होती है, तहां भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो। वहां नरक की भूमि की स्पर्शना मात्र से नारकी को इतना दुख होता है कि जितना हजारों बिच्छू के डसने से, तहां भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, उससे भी अधिक दुख नरक में, नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। और नारकी बहुत तड़पता है वहां।
उस नारकी ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, अभी बेचारा आया है। और पाप किसने किया था? सात व्यसन का सेवन किसने किया था? सात व्यसन का सेवन करने वाला तो मनुष्य था, और वो पर्याय तो मर गई है, और वो पर्याय तो नारकी की पर्याय से जुदी है। वो पर्याय का नारकी की पर्याय से कोई संबंध नहीं है। यदि पर्याय और पर्याय को सर्वथा जुदा मान लिया जाए, तो कोई पर्याय है वो पाप करती है और कोई पर्याय पाप का फल भोगती है। तो फिर मैं धर्म क्यों करूं? क्योंकि पुरुषार्थ में अभी करता हूं, और आगे जाकर के वह फल मुझे तो भोगना नहीं है, भोगेगा कोई दूसरा। तो फिर धर्म भी रहेगा नहीं, क्योंकि धर्म तो इसके लिए है कि तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। अंतर मुहूर्त के लिए लीन हो गए कि अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होंगे, अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो ये बड़ा वैज्ञानिक विषय है, जिसको हमें समझना है और आपकी समझ में आएगा। सूक्ष्म है। पहले हम चार गाथाओं का पाठ करते हैं। 345 से 348। केहिंचिदुपज्जयेहिं विनश एनेव केहिंचिदुजीवो जम्हातम्हा कौवदी सो वा अन्नो वर्णयन्तो केहिंचिदुपज्जयेहिं विनश एनेव केहिंचिदुजीवो जमहातमहा वेददी सो वा अन्नो वणेयन्तो जो चेव पुणदी सोचिय न वेद एचस एस सिद्धन्तो सो जीवो नादवो मिच्छादिट्ठी अनारिहदो अन्नो करेदि अन्नो परिभुञ्जति जस एष सिद्धन्तो सो जीवो नातव्यो मिच्छादिट्ठि अनारिहतो। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। जो करता है वह नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरिहंत के मत के बाहर है, अनार्हत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य करता है और उससे अन्य भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरिहंत के मत के बाहर है, अनारत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए।
ये दोनों में 4 अपेक्षा घटित हुई। चारों अपेक्षा से पहले जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। ऐसा एकांत रूप ये सिद्धांत नहीं है। जो पर्याय का उत्पाद व्यय है वो सभी द्रव्यों में एक सा है। एक सा माने कि वस्तु के परिणमन का जो सिद्धांत है वो सबके लिए अलग अलग नहीं है। एक समय में जो पर्याय उत्पन्न होती है, फिर वो एक समय का उस पर्याय का अस्तित्व है, वह एक समय टिक करके फिर वह नष्ट हो जाती है। उसी समय दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है। ये पर्याय का स्वरूप समझना। एक समय में 2 कार्य होते हैं, उत्पाद और व्यय। तो उत्पाद में पूर्व पर्याय का तो व्यय हुआ और नई पर्याय का उत्पाद हुआ। ये 2 कार्य है। एक समय में उत्पाद व्यय जब कहा ना, जिस समय उत्पाद होता है उस समय व्यय होता है, अर्थात मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हुआ और सम्यक्त्व की पर्याय का उत्पाद हुआ। तो ये एक समय में कार्य हुआ। अब वह जो एक समय का कार्य अब सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ, वह उत्पाद एक समय के लिए अब टिकेगा, उसका अस्तित्व, और फिर वह व्यय होगा, फिर नई अवस्था उत्पन्न होगी। तो इन पर्यायों में जो निरंतर नया नयापन आता है, उसमें कुछ ऐसा है जो टिक करके रहता है। उस दृष्टि से देखें तो द्रव्य पलटता नहीं है। फिर पर्याय के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो फिर अगले समय जो पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगले समय फिर नया द्रव्य पैदा हुआ, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि पर्याय के नष्ट होते ही वहीं पर ही सब कुछ खत्म हुआ ना। तो पर्याय के नष्ट होने पर पर्याय ही नष्ट हुई है और उसमें कुछ ऐसा रह गया है जो पर्याय के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं हुआ है, जो अगले समय आगे टिक करके रहा है। तो ये 2 खंड हो गए। इसलिए एक समय में यहां पर 2 भेद हुए। उत्पाद व्यय रूप कार्य भी हो रहा है और कुछ ऐसा है जो टिक करके रहता है, वो नित्य है, वह ध्रुव है। तो सर्वथा एकांतवादी ऐसा जो बौद्ध मत है, जिसका वर्णन कृपालु देव ने आत्मा नित्य है यह पद लिख करके किया है कि भगवान आत्मा एकांत से अनित्य नहीं है, एकांत से नित्य भी नहीं है। ये दोनों अपेक्षा है। मगर जो पहले से ही अनित्य मान करके बैठा है, उनके लिए अनित्य पर इतना जोर नहीं देना था। उन्हें वह नित्य आत्मा का स्वरूप ज्यादा समझाना था। जगत सारा क्षणिक है। ये जो मंत्र है, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। वो जो टूटती हुई, जो खूटती हुई, जो कड़ी थी, जो अधूरापन था, वो ये था, आत्मा एक नित्य है, वो नित्य वाला पक्ष। इसलिए जो किताब लिखी है क्षणिक का बोध, नित्य का अनुभव, उस बोध में सिर्फ बोध नहीं है, उस बोध में बुद्ध मत भी छुपा हुआ है। क्षणिक का बोध, ये तो नाम लिखा है क्षणिक का बोध, मगर वास्तव में उसमें जो गहराई है वो क्षणिक का बोध नहीं है, वो बौद्ध का क्षणिकवाद है। उसको समझाया है उस समय जो लिखा गया है। जो भी वचन लिखे जाते हैं उसके पीछे कुछ कारण है, इसलिए उसको इतना 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 गहराई में सहज रूप से जानेंगे
तो पता चलेगा यह जगत सारा क्षणिक है। बोध कहा था, बोध। बोध में वह स्मरण, भूतकाल में जो अनुभव हुआ है उसको बोध पाठ कहते हैं। ये बोध पाठ सीखो, तुम जो हुआ है उससे बोध पाठ सीखो। बुद्ध ये काम तो करते थे। बुद्ध के संग में एक भिक्षुक को किसी स्त्री से प्रेम हो गया था, तो उसने अपने वो जो बौद्ध के दीक्षा के जो वस्त्र थे जो उन्हें दिए थे उन्हें बदल दिया। उन्होंने फिर साधारण व्यक्ति के कपड़े पहन लिए और फिर उस स्त्री के पीछे पागल हो गया। मगर बुद्ध ने उसके प्रति द्वेष नहीं किया। जब बुद्ध उससे मिले तो बुद्ध ने नफरत नहीं की। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, स्मरण करो, भूतकाल के बोध का स्मरण करो। इसलिए जब भी, ये सबसे बड़ा बोध है कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको मार करके, पीट करके या फिर उसे डरा कर, धमका कर उसे पलटा नहीं जा सकता। जैसे कोई बच्चा है, वो बच्चा आपके पास में जाए तो उसे चाटा मारने से कुछ नहीं होगा। उस बच्चे को याद कराओ कि देख, तो कल आपके पास में गया था, तुझे याद आया कुछ? तुझे कुछ याद आ रहा है? देख, तू गया था, फिर तू रोते रोते वापिस आया था, तुझे पता है ना कैसे रोते रोते वापिस आया था। चाटा मारने की जरूरत नहीं है, उस बच्चे को भूतकाल का स्मरण दिलाने की जरूरत है। तो बुद्ध अपने भिक्षुक को न मारते थे, न क्रोध करते थे, न धमकाते थे, वो सिर्फ भूतकाल की स्मृति को ताजा कराते थे। मगर वह बात वहीं समाप्त हो जाती थी जो यहां आचार्य कुनकुन देव कहते हैं वहां समाप्त नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ इतनी बात है कि भूतकाल में तूने ठोकर खाई है, इसलिए याद कर, अब उसी रास्ते पर फिर दोबारा ठोकर खाने मत जा। मगर फिर अब करे तो करे क्या? इसलिए फिर कुंद आचार्य ने कहा कि अब आत्मा एक नित्य है, ये यहां का। इसलिए जो मंत्र है उस मंत्र में पूरे विश्व का सार है। एक तो यह कि यह जगत सारा क्षणिक है और दूसरा आत्मा एक नित्य है। फिर विश्व का, जगत का जो क्षणिक स्वरूप है वह द्रव्य की दृष्टि से देखे तो नित्य है। जैसे कांच का गिलास है, नीचे गिर करके फूट गया तो टुकड़े तो रहे न, चलो परमाणु तो रहे न, वो गिलास नष्ट हो गया, टुकड़े का उत्पाद हुआ, गिलास का व्यय हुआ, मगर परमाणु का एग्जिस्टेंस तो रहा न, वो कहां मिटा? वो तो ऐसे ही रहा। और उसे चुरा कर दो तो भी अस्तित्व रहेगा। इसलिए इस जगत में कुछ भी मरता नहीं है, अवस्था बदलती है। तो जगत भी नित्य है। मगर हम मंत्र करते हैं, मंत्र पाठ में, मंत्र जाप में कहते हैं यह जगत सारा क्षणिक है, नित्य की बात ही नहीं छेड़ी। वास्तव में जगत नित्य भी है, मगर यह जगत सारा क्षणिक है। और आत्मा एक नित्य है। आत्मा अनित्य भी है, पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है। अनित्य नहीं होता तो फिर क्रोध का क्रोध ही रहता, मान क्यों हुआ? मान का मान ही रहता, माया क्यों हुई? या राग द्वेष के राग द्वेष ही रहते, वितरागता क्यों हुई? संसार का संसार रहता, मोक्ष क्यों हुआ? तो वो परिवर्तन भी है, पलटना भी है। इसलिए आत्मा अनित्य भी है। आत्मा अकेला नित्य नहीं है, अनित्य भी है। तो ये दोनों बात हुई, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। मगर इन दो बातों पर जोर क्यों दिया कि जगत का क्षणिक स्वरूप नित्य नहीं और आत्मा का नित्य स्वरूप क्षणिक नहीं? क्योंकि अज्ञानी को जो आज तक राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हुए हैं वो जगत के नित्य स्वरूप को देख करके नहीं, जगत के क्षणिक स्वरूप को देख करके वहां राग द्वेष हुए। गिलास को देखा अच्छा है, टुकड़े को देखा बुरा है, ये क्षणिक को देख करके, इसलिए उसको खाली ताजा कराया है कि तू बोध कर, तू ताजा हो जा कि भूतकाल में देख ऐसा क्षणिक का तुझे कितनी बार अनुभव हुआ था। और आत्मा भले अनित्य है पर्याय से, मगर उसका अवलंबन नहीं लेना है, अवलंबन नित्य का लेना है। इसलिए आत्मा एक नित्य है। अज्ञानी के दुख का
कारण जगत का क्षणिक स्वरूप है, निमित्त की मुख्यता से कहते हैं। जगत का क्षणिक स्वरूप है और आत्मा के आनंद का कारण, ज्ञानी के आनंद का कारण आत्मा का नित्य स्वरूप है। तो यहां एकांत से जो मानता है कि ये जगत है, ये क्षणिक है, क्षणिक है, ऐसा ही जो मानता है उनके लिए बात है कि ऐसा नहीं है। दोनों प्रकार, इसके बारे में आत्मख्याति का जो खुलासा है उसे पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। प्रति समय होने वाले अगुरु लघुत्व गुण के परिणमन द्वारा क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य के अन्वयी गुण द्वारा नित्य होने से जीव कितनी ही पर्यायों द्वारा नष्ट होता है और कितनी पर्यायों द्वारा नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार जीव दो स्वभाव वाला है। इसलिए जो करता है वही भोगता है, और अथवा दूसरा ही भोगता है, तथा जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। ऐसा अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय है वही परमार्थ वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में पूर्ण की मान्यता करके शुद्ध नहीं के लोभ से रुजु सूत्र नहीं के एकांत में रहकर जो यह मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है, उसे मिथ्या दृष्टि ही समझना चाहिए, क्योंकि पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी पर्यायी आत्मा अंतरंग में नित्य ही भासित होता है। देखो, थोड़ा ये अटपटा लगता, कुछ पर्याय है वो बदलती है, कितनी पर्याय है वह बदलती है, कितनी ही पर्याय है वो नहीं बदलती है। यहां जो बताया ना शुरुआत में, जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। तो कौन कौन सी पर्यायों से नष्ट होता है? किसको पता है? बताओ चलो। कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है, कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है? पर्यायी शब्द जो है वो पर्यायी शब्द के दो अर्थ है। पर्याय दो प्रकार की होती है, एक सहभावी पर्याय और दूसरी क्रमभावी पर्याय। तो सहभावी पर्याय जो है, सहभावी पर्याय है, उसका नाम तो गुण है, और क्रमभावी पर्याय है उसका नाम पर्याय। तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र है ना, ये गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुण और पर्याय के समूह को वो द्रव्य कहा है। तो गुण जो है वो गुण का अर्थ है सहभावी पर्याय, वो उसके साथ में रहती है, वो गुण का ही दूसरा नाम है सहभावी पर्याय। मगर पर्याय से हमें लगता है कि वो कुछ पलटता हुआ होगा। पर्याय का अर्थ वहां पर अंश है, द्रव्य के दो अंश है, एक ऐसा अंश जो सहभावी पर्याय और दूसरा क्रमभावी पर्याय। तो सहभावी पर्याय माने गुण और क्रमभावी पर्याय माने पर्याय। तो ये तो है वो टिक करके रहता है, सहभावी पर्याय टिक करके रहती है, मगर क्रमभावी पर्याय है वो पलटती रहती है। इसलिए कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है माने क्रमभावी पर्याय, तथा कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए गुणों से वह नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। ओ हो, दोनों को लेना है, दोनों को लेना है। कैसे दोनों को लेना है? कि एकांत से लूंगा मैं कि मैंने अभी आज पाप किया और मैंने नरक में जाकर के उसका फल भोगा, तो जो करता है वही उसको भोगता है, ऐसा यदि मान लिया जाए तो वो जो
नई पर्याय है उसका निषेध कर दिया, तो नरक की पर्याय का ही निषेध हो गया, उसको एक ही मान लिया। इसे सर्वथा शब्द का उपयोग किया है कि वो भोगता है तो अभी पर्याय में भोगता है, वो वर्तमान की पर्याय में नहीं भोगता। मगर वो बिल्कुल ही नया भोगता है ऐसा भी नहीं देखना, क्योंकि उसमें जो द्रव्य है वो द्रव्य तो कायम है। वर्तमान में जो पुरुषार्थ करता है उसका फल वर्तमान में जीव भोगता है, यह सर्वथा एकांत से नहीं लेना है, इसके लिए ये बात बताई। कितनी ही पर्याय नष्ट, पर्यायों से वो नष्ट होता है, इसका आशय पर्यायी दृष्टि से देखने पर नष्ट होता है ऐसा है, और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता का आशय द्रव्य दृष्टि से देखने पर नष्ट नहीं होता। अब देखो जैसन आचार्य क्या कहते हैं, ये सब अलग अलग आचार्यों का जानबूझ करके आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द्रव्यार्थिक नई से जो जीव मनुष्य भव में शुभाशुभ कर्म करता है, वही जीव स्वर्ग में अथवा नरक में उस कर्म का फल भोगता है। और पर्यायार्थिक नई से उस ही भव की अपेक्षा से बाल काल में किए गए कर्म का फल यौवन आदि अन्य पर्याय में भोगता है। अति संक्षेप में कहे तो अंतर मुहूर्त के बाद भोगता है। भवांतर की अपेक्षा मनुष्य पर्याय में किया गया कर्म देव पर्याय में भोगता है। तो ये नजदीक हुआ और वो दूर का हुआ, बस उतना ही अंतर है। जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है, कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो करता है वही भोगता है। वो दोनों एंगल से बात बताई है, ये चार प्रकार से। पहले बात बताई है वो कर्ता की मुख्यता से, और दूसरी भोक्ता की मुख्यता से। अभी जो मैं भोग रहा हूं ये वही है जो मैंने पहले कभी किया था। मैं जो वर्तमान में कर रहा हूं ये वही है जिसका फल मैं भविष्य में भोगूंगा। तो ये वर्तमान को दो से जोड़ा है कि अभी मैं मनुष्य हूं, तो ये मनुष्य आयु का कर्म किसने बांधा था? मैंने इस भव में बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए मैं मनुष्य हूं? नहीं, पिछले भव का आयु कर्म तो पिछले भव का बनता है, पिछले भव में बनता है। तो जिसने वो किया था, तो वर्तमान में जो मैं भोग रहा हूं ये वह भोग रहा हूं जो पीछे मैंने किया था। वर्तमान में जो मैं कर रहा हूं उसको मैं भोगूंगा जो भविष्य में होगा। तो ये जो है, ये दोनों बातों को स्वीकार करना है, और उसमें ये आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। इसलिए मरीचि है जो राजा ऋषभ देव के उनका पोता है, तो और महावीर भगवान, ये दोनों अलग अलग एक ही है, एक ही है, एक ही है ऐसा नहीं है। वो अपेक्षा सहित ऐसा कथन है कि वो पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वो अलग अलग है। ये वो मरीचि की पर्याय में तो दुख भोगता था, तो दुख भोगने वाला और अभी अनंत सुख भोगने वाला वो एक कैसे होगा? तो अलग अलग है। पर्याय की दृष्टि से देखने पर दोनों अलग अलग है, और द्रव्य की दृष्टि से देखने पर दोनों एक ही है, क्योंकि जो मरीचि था वही तो महावीर हुआ। तो नित्यता को भी स्वीकार करना है और अनित्यता को भी स्वीकार करना है। तो प्रैक्टिकल क्या करना है? ये गाथा थ्योरी से तो समझ में आती है कि जो वर्तमान में भगवान आत्मा पाप करता है उसका फल भविष्य में भोगना ही पड़ेगा। जो किया उसका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो उसके कारण अभी आत्मा जो है, वो आत्मा अभी वर्तमान में तो कोई पाप नहीं कर रहा है ना। हरिहन भगवान का जीव, तीर्थंकर का जीव कोई पाप नहीं कर रहा है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं हो रहा?
कि पूर्व में कोई ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण 4 अघाती कर्म अभी बंधे हुए हैं, मगर वो तो पूर्व में किए थे ना, अभी तो पूर्ण वितरागी है और केवल ज्ञानी है। तो केवल ज्ञानी के लिए भी ये जो करता है वही भोगता है, वह सिद्धांत बदलता नहीं है। 7 राजू पार करके शिला पर गए तो नहीं ना, अभी यहां देह के बंधन में तो है ना। तो जो उन्होंने किया था, अब तीर्थंकर प्रकृति तो तीसरे भव में बंधी थी ना, अब सैनिक राजा के भव में तीर्थंकर प्रकृति बंधी, और तीर्थंकर होंगे तब तो राग द्वेष रहित हो जाएंगे। तो उस भव में जो कर्म किया था उसकी वजह से आत्मा क्यों बंधा हुआ रहे? अपराध तो वो श्रेणिक राजा ने किया था। कौन सा अपराध? अरे नहीं, तीर्थंकर प्रकृति बांधने का अपराध। अरे यार, उसका फल भोग रहे ना उस समय। तो वो सांप वाला फल तो नरक में भोग चुके थे, वो तो नरक में खत्म हो गया ना अकाउंट। अभी तो तीर्थंकर हो गए हैं, और ये तीर्थंकर प्रकृति जो अभी है वो अपराध तो कौन से भव में हुआ था? श्रेणिक राजा के भव में। तो श्रेणिक राजा ने 2 अपराध किए थे। एक अपराध का फल तो नरक में भोगना पड़ा, और दूसरा अपराध का फल अगले भव में मनुष्य में भोगना पड़ेगा। आ बात बधी આવી છે। ઓહો, શિક્ષર છે ને આ બધી। આ નવા વર્ષમાં કઈક નવું આવવું જોઈએ ને માલ માર્કેટમાં। श्रेणिक राजा नाम आते ही पहले तो एक बार नजर में आ ही जाता है, और उसमें भी यदि कहा श्रेणिक राजा ने एक अपराध किया था तो वो सांप ही आता है ना पहले। और कुछ लोग ये बोलते नहीं है तो ऐसा इशारा करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज पहुंचती नहीं। श्रेणिक राजा ने एक अपराध किया था, फांसी का फंदा अपने गले में पहना था। वो फांसी का फंदा है तीर्थंकर प्रकृति। उसका कारण क्या है कि आप जरा विचार करो, एक व्यक्ति के पास में मानो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉय गाड़ी है जो 10 करोड़ की आती है, और एक व्यक्ति के पास वो 10 करोड़ है ही नहीं और वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है। मगर एक के पास तो हजारों करोड़ है, फिर भी वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके लिए तो शर्म की बात है ना कि भाई इतना 10 करोड़ की गाड़ी वो नहीं खरीद पा रहा है। शक्ति है ना फिर भी। तो जिनके पास, हमारे पास तो केवल ज्ञान नहीं है और मोक्ष नहीं मिल रहा है, ठीक है, पैसे ही नहीं है तो खरीद नहीं पा रहे। मगर जिनके पास केवल ज्ञान है और फिर भी मोक्ष नहीं मिल रहा है, ये कहां फंसे हैं कि वो तीर्थंकर प्रकृति में फंसे हैं, जो पूर्व में अपराध किया था उसका फल है ये। तीर्थंकर प्रकृति अपराध के फल में मिलती है, मगर ये स्वीकार उन्हें होता है जो ये स्वीकार करे कि पुण्य है वह बंधन कराने वाला है और पुण्य अपराध है, क्योंकि वह तो तीर्थंकर प्रकृति पुण्य था ना। ओहो, उस भव में 3 काम हो गए, 3 काम हुए ना। ये 3 काम याद रखने जैसे है राजा श्रेणी के। एक तो यशोधर मुनि के गले में सांप डालना, एक तीर्थंकर प्रकृति बनना, और तीर्थंकर प्रकृति बनती है उन्हें जिनको क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। तो 3 कार्य हुए। समझ में आया ना? अब समझ में आ गया। तो मुनिराज के गले में सांप डाला, वह क्या था? पाप। तीर्थंकर प्रकृति बंधी वह पुण्य, और क्षायिक सम्यक दर्शन पाया था वह धर्म। ये 3 बात, पाप, पुण्य और धर्म एक ही भव में। तो पाप का फल तो भोगेंगे वो नरक में, पुण्य का जो फल है वो भोगेंगे फिर अगले भव में मनुष्य में, और क्षायिक सम्यक दर्शन का फल अनंत काल तक वो मोक्ष में भोगेंगे, वो अनंत काल तक। तो वो छूटने वाला नहीं है। तो श्रेणिक राजा नजर के सामने आते ही
या तो लोगों को यशोधर मुनि दिखाई देते हैं, या तो फिर तीर्थंकर दिखाई देते हैं, मगर वो क्षायिक सम्यक दर्शन है, वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता, जो सबसे बड़ी चीज है, जो अनंत काल तक रहने वाला क्षायिक सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है कुछ? हे चैतन्य परमात्मा, वो क्षायिक सम्यक दर्शन अनंत काल तक सिद्धशिला पर टिक करके रहेगा ना, तो अनंत काल तक जो, और वही धर्म है, क्योंकि धर्म ही टिकता है, अधर्म तो छूट जाता है। और जब भी हम लोगों को कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई पाप करता हो तो अपन उसको क्या कहते हैं कि चिंता मत करो, पाप तो होते हैं, छूट जाते हैं। सैनिक राजा ने देखो मुनिराज के गले में सांप डाला था, मगर फिर देखो उसका पछतावा हुआ, तो उनको क्या हुआ कि तीर्थंकर प्रकृति बंधी। उस पर जोर नहीं देना है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन पाया है, जोर उस पर देना है। अब नारकी ने तो न तो गले में सांप डाला, वो तीर्थंकर ने न तो कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधी, और सिद्ध भगवान ने न कोई क्षायिक सम्यक दर्शन पाया। मगर ये आगे जो भी फल भोगा जाएगा, उसका कारण कौन है? वो राजा श्रेणी की न, कि उन्हीं को कारण मानना, माने जो करता है वही भोगता है, वो सिद्धांत यहां सिद्ध करना है। नहीं तो एकांतवादी हो जाएगा, जो करता है वही भोगता है। ओ, ये अपेक्षा है। अब दूसरी अपेक्षा कि पूर्व की पर्याय और भविष्य की पर्याय तो अलग अलग है, पर्याय एक नहीं है, पर्याय में टिका हुआ द्रव्य एक है, पर्याय अलग अलग है। तो कुछ लोग हैं वो पर्याय से भी एक मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि पर्याय से बिल्कुल ही अलग मानते हैं। माने बांधा था कर्म मनुष्य ने, और भोगता है नारकी, माने अलग अलग मान लिया। और कोई कहता है कि मनुष्य ने बांधा था तो वो मनुष्य भोगेगा ना, सर्वथा अलग अलग। उससे क्या होगा? सर्वथा अलग अलग। पिछली पर्याय और वर्तमान की पर्याय अलग अलग है कि नहीं है? सर्वथा अलग अलग है कि नहीं है? कि सर्वथा नहीं है, अलग अलग है। यदि पूर्व की पर्याय तो उधर बीत गई ना, वो अगले भाव में कहां आती है? यदि आती तो क्या होता कि जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ या केवल ज्ञान हुआ, तो उसके पीछे की पर्याय में जो दुख भोगा था, वो थोड़ा थोड़ा पुशअप करेगा, फेंकेगा थोड़ा उधर से ले, मगर वो तो गया सो गया। जो मोक्ष में जाते उनको भूतकाल में जो दुख भोगा था वो है, वो नहीं है, क्योंकि वो पूर्व की पर्याय वहां खत्म हो गई है। वो दुख भोगना था वो भोग लिया। इसका मतलब यह कि जो करता है वही भोगता है ना। तो भूतकाल में जिन परिणामों ने किया था उसने भोगा। अब सिद्ध भगवान अपराध करते नहीं है तो क्यों भोगे? इसलिए करने वाला भोगता है। वहां पर यह बात समझ में नहीं आती, यहां तो समझ में आती है कि मनुष्य से नारकी में गया तो जिसने किया था उसने ही भोगा है। मगर सिद्धांत ऐसा है कि पूर्व में जो भी पर्याय में जीव ने कर्म किए थे, उन कर्मों का फल जीव भोगता है। वो द्रव्य की नित्यता की अपेक्षा से बात है। इसलिए जिसने पुरुषार्थ किया, ऐसे महावीर भगवान जिन्होंने ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ किया कि 30 वर्ष की युवानी अवस्था में उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया, 42 वर्ष में उन्होंने केवल ज्ञान पाया, ऐसे महावीर भगवान ने इतना पुरुषार्थ किया कि आज सिद्धशिला पर विराजमान है। तो ये द्रव्य की अपेक्षा से परम सत्य कथन है। ये वही आत्मा है, कोई नया थोड़ी आया है। नहीं तो एक एक पर्याय को एक एक द्रव्य मान लेना पड़ेगा। यदि पर्याय के नष्ट होते ही तुम नया हिसाब चालू करोगे तो
वो जो पर्याय में नयापन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? वो द्रव्य के आधार पर हुआ है। इसलिए वो द्रव्य की अपेक्षा से जिसने पाप किया है वो उसका फल भोगता है। तो फिर अगली पर्याय भूतकाल के दुख को क्यों नहीं भोगती? क्योंकि भोगने का कार्य पर्याय का है। वो किसके आधार पर भोगती है? वो द्रव्य है। वैज्ञानिक बात है ये। अच्छे अच्छे भले भले लोगों की समझ में नहीं आती है। पर्याय पर्याय द्रव्य पर्याय ये है क्या? अड़धा लोगों ने तो ऊपर થી જ જાતું હશે। सहवर्ती पर्याय ने क्रमवर्ती पर्याय ने असमान जाति द्रव्य पर्याय ने समान जाति द्रव्य पर्याय ने आ बधी पर्याय ने द्रव्य ने गुण ने पाप पुण्य धर्म ना भेद ने कई खबर ज નથી। जो मरीची है वही आगे जाकर के महावीर हुए। मरीची ही महावीर हुए, वो कोई अलग नहीं है। आत्मा तो वही है ना, वही आत्मा वहां पर, बस कोई नया थोड़ी पैदा हुआ था, भाव बदल गया इसलिए उसने दुख भोगना छोड़ दिया और सुख को भोगा। उसी का परिणमन हुआ ना। जो ठिकरे हुए वो कहां से हुए? जो मटका था उसी का ही तो परिवर्तन होकर ठिकरा हुआ है। इसलिए द्रव्य अलग नहीं है, अलग सिर्फ पर्याय है, द्रव्य अलग नहीं है। इसलिए ये दोनों का स्वीकार करना है। जो मटका है वही ठिकरा हुआ है, मगर मटका और ठिकरा दोनों में मिट्टी एक है। ऐसे ही जो मरीची है वही महावीर हुए हैं, क्योंकि दोनों में जो आत्मा है वह आत्मा तो एक है। मरीची तो इतना पापी था, 363 मत की स्थापना की थी। 363 मत। ऐसा कुछ नहीं किया था। इसका भी सीक्रेट में खोलू तो पता चले। खोल दू आज। 363 मत जो है वो मत उस समय ऐसा था ही नहीं। गोमट सार में 363 प्रकार की मान्यता बताई है। गोमट सार में उसमें यह बताया है कि जीव ये 363 प्रकार से झूठ मान सकता है। तो मरीची ने जो नहीं माना और झूठा मत चलाया तो ये जो 363 प्रकार है वो उधर चला दिया। ये कोई फिक्स नहीं है। 363 प्रकार की मान्यता वाले लोग होते ही नहीं है। वो 363 प्रकार की संभावना ही ऐसी ऐसी है। अब ये जीव निश्चयाभासी के व्यवहाराभासी, इसको क्या कहोगे? कुछ नहीं। वो निश्चयाभासी है, ये व्यवहाराभासी। इसमें से कितने निश्चयाभासी कितने व्यवहाराभासी पता नहीं। सुबह निश्चयाभासी थे, शाम को व्यवहाराभासी हो जाए। हाँ, ये तो पलटता है ना। कैसे हिसाब कैसे लगाएंगे कौन किसके मत का है? बात तो ये थी कि उन्हें वो जो आदिनाथ भगवान जो मत, इसमें मत शब्द आ रहा है ना, इसके लिए आगे अरहत मत वाला अपने को नहीं मानता है। जो अरिहंत के मत का अपने को मानता है वो ऐसा नहीं मान सकता कि पर्याय क्षणिक ही है या पर्याय नित्य ही है। ऐसा नहीं मान सकता। वो दोनों को स्वीकार करेगा कि नित्य भी है और क्षणिक भी है, दोनों को। और कृपाणु देव ने यह बताया। वो स्वभाव का स्वरूप ऐसा समझने के लिए ये है। उसी द्रव्य का स्वरूप। जैसे कल दोपहर में हमने क्या खाया था? भाजी। कल दोपहर में भाजी खाई थी। वो भाजी जो बनी थी उसको जाना किसने? जाना किसने? ज्ञान ने।
ज्ञान ढूंढने की, ज्ञान की पर्याय ने, पर्याय का समय कितना? तो जिसने भाजी को जाना वो पर्याय कितने समय की? तो वो मर गई, तो अभी पर्याय नहीं कहां से आई? इसको कैसे पता चला कि वो भाजी खाई थी? उसको कैसे पता चला? हाँ, क्या बोला किसी ने? द्रव्य तो वही है ना, इसके लिए जो द्रव्य तो वही है, इसके लिए जो भाजी खाई थी उसी द्रव्य ने ये जाना कि कल भाजी बनी थी। यदि द्रव्य वही है तो यहां से भी मर जाओ, अगले जन्म में जहां पैदा होगे, तो वहां ज्ञान में क्यों नहीं जानते कि कल भाजी खाई थी? क्योंकि द्रव्य तो वही है। દ્રવ્ય તો વહી છે. આ બધી ગુગલી છે. આમ કરીને ઇંગ્લિશ પિન નાખે તો અહીંથી રાઈટ થી લેફ્ટ અને લેફ્ટ થી રાઈટ. હા હા, બહુ વધારે જોર નો નાખતા હો મગજ ઉપર. બિલકુલ જસ્ટ લાઈટ લેજો આને. આ વાત એવી છે, જેટલું મગજ ઉપર વધારે જોર દે ને, કારણ કે આને હજી આગળ કામમાં લેવાનું છે આપણે બીજે. कल की बात आज याद है, क्योंकि द्रव्य तो वही है। तो फिर अगले भव में मर करके जन्मे, या फिर यहां पर ही एक्सीडेंट हो गया और मेमोरी लॉस हो गई, और बहुत से लोगों को याद भी नहीं रहा, ऐसा भी है। तो द्रव्य तो सबका वही है, सबको एक सा क्यों याद नहीं रहता? तो वो ज्ञान की पर्याय की ऐसी योग्यता है, वो वैसे इस पर्याय में ये ज्ञान ये जानता है, इस पर्याय में जानता है। तो अब सूक्ष्म बात बता रहा हूं कि इस पर्याय की योग्यता से ही जाना है, इस पर्याय ने इस पर्याय की योग्यता से जाना, इस पर्याय ने इस पर्याय की, इस पर्याय ने इस पर्याय की, ऐसे ऐसे। तो उसका ये योग्यता तो इसकी है ना, ये पहली पर्याय, ये दूसरी पर्याय, ये तीसरी पर्याय, ये चौथी पर्याय, ये योग्यता सबकी अलग अलग ही होती है। मगर देखना हो, अभी सीक्रेट खुलेगा और ये सार है, पूरे सत्संग का सार है, 5 मिनट में पूरे सत्संग का सार है। मेरे हाथ में एक थैली पकड़ कर रखी है, तो इस उंगली में थैली पकड़ी, फिर इस उंगली में पकड़ी, इस उंगली में, इस उंगली में, एक एक उंगली में पकड़ता हूं। तो इस उंगली में जो थैली पकड़ में आई है वो ज्यादा वजन नहीं ढो सकी, मगर ठीक है उसने ढोया। इस उंगली में पकड़ी तो ज्यादा वजन ढो सकी, इस उंगली में थोड़ा कम वजन ढोया, इस उंगली में तो और कम वजन ढोया, ऐसे समझने के लिए। तो पहली पर्याय है, वो पहली पर्याय जानती है, दूसरी पर्याय थोड़ा ज्यादा जानती है, वो उसकी योग्यता है, ये उसकी योग्यता है, ये इसकी योग्यता है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। मगर मैं ये नहीं कहता कि उंगली ने उठाया है, मैं अपने अपने हाथों से उस वस्तु को लेकर गया, अपने हाथ से ही लेके गया। मैंने अपने हाथ से उसको रुपये गिन करके दिए, मैंने अपने हाथ से गिन करके दिए। तूने हाथ से गिन करके दिए थे कि उंगली से गिन के दिए थे? आज तक तो ऐसा बोलता मैंने अपनी उंगलियों से गिन करके दिए थे। मैं પોતાના હાથે એને આપ્યા છે, અને હાથ તો यहां से लेके यहां तक का है। तो क्या तू ऐसे गया था? तो कार्य यहां पर उसकी योग्यता से होता है। ये उंगली की साइज, ये उसकी योग्यता, ये उसकी योग्यता, ये उसकी योग्यता, मगर फिर भी हाथ पर जोड़, क्योंकि वो उसके आधार पर है। ऐसे ही कल की पर्याय ने जाना, वो उसकी योग्यता। आज की पर्याय ये जान रही है कि कल खाना मैंने खाया था, वो इस पर्याय की योग्यता। वो दूसरे को नहीं है याद, आपको याद है, तो वो वर्तमान की पर्याय की आपकी योग्यता।
मगर वो कल जो जाना था वही जानने वाले आप है, क्योंकि उसके पीछे जो हाथ है वो तो वही है। इसलिए एक ही द्रव्य होने से मैंने जो कल जाना था कि भाजी ये बनी है, आज मैं फिर जान रहा हूं कि कल मैंने भाजी खाई थी। वो एक द्रव्य को मुख्य करके ऐसा कथन किया जाता है। पर्याय अलग अलग होती है, मगर अकेली चार उंगलियां होती तो वस्तु को उठाती। वो हाथ है तब वो वस्तु को उठाती है उंगली, मगर उसके पीछे कुछ है। ऐसे ही पर्याय में जानना तो होता है, मगर वो लटकती हुई पर्याय नहीं है, वो द्रव्य के आश्रय से वो टिकी हुई है। इसलिए ओ हो। और ताकत तो इसकी खर्च होती है ना, तो फिर चारों उंगली में शक्ति एक सी क्यों नहीं है उठाने की? ये उंगली है वो ज्यादा वजन उठाती है, ये कम वजन उठाती है, तो ये हाथ उसको देने को तैयार है कि नहीं, ले ले शक्ति जितनी चाहिए। और इसको थोड़ी ज्यादा ताकत देता है, इसको कम ताकत देता है, हाथ तो वही है, मगर जिसकी योग्यता होती है वो उतना उठाती है, मगर वो भी अपने हिसाब से नहीं, पीछे कुछ होना चाहिए, वही द्रव्य है। समझ में आया ना? ऐसे नहीं आया होता तो ये देखा है क्या? उंगली या हाथ? उंगली सहित का हाथ, पर्याय सहित का द्रव्य, ये पूरा द्रव्य यहां पर समझाया। ओहो, कितना सरल है, सरल हो जाता है भगवान। एक समय की पर्याय जिसमें जो कार्य, और इस वजह से पर्याय की स्वतंत्रता का भाव। अब देखो, केवल ज्ञान प्रकट हुआ दोपहर में 1 बजे। मैं सम्यक दर्शन का हमेशा 4 बजे का बोलता हूं और केवल ज्ञान का 1 बजे का, क्योंकि घड़ी में दोपहर का 1 बजता है तब 13 बजते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है तो 4 बजे का दृष्टांत देता हूं, और केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है, इसलिए दोपहर के 1 बजे का दृष्टांत देता हूं, 13 बजे। तो दोपहर के 1 बजे केवल ज्ञान हुआ। उस जिस समय केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ, उसके एक समय पहले तो छदमस्त था, और शिवभूति मुनि जैसे हो तो कितना अल्प जानने वाले, कुछ भी याद नहीं रहता, तो इतना ज्ञान। और अगले समय की पर्याय में लोकालोक जानते हैं। ये दर्पण है, ये दर्पण जिसमें यहां पर एक कुर्सी प्रतिबिंबित हो रही, और ऐसा घुमा दिया तो यहां 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हो रही है, तो यहां 1 यहां 100। ये तो ये दोनों ऐसा क्यों हुआ कि उसकी पर्याय की योग्यता। ऐसा भी हो सकता है एक कुर्सी प्रतिबिंबित हो रही है, धूल उसके ऊपर से साफ हो गई, 100 कुर्सी प्रतिबिंबित होने लगी, मगर एक कुर्सी का प्रतिबिंब वो उसकी उसकी योग्यता। अगले समय में 100 कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ा, उसकी योग्यता। मगर एक का प्रतिबिंब पड़ता है या 100 का प्रतिबिंब पड़ता है, वो जो प्रतिबिंब की अवस्था है, वो जो दर्पण जब 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई तब बाहर से कोई नया दर्पण नहीं आया, उसी दर्पण की अवस्था बदली थी। इसलिए उस अवस्था को सर्वथा अलग मत कहो, क्योंकि वो उसी दर्पण की नई अवस्था। तो फिर वो अवस्था दुख को क्यों नहीं भोगती? क्योंकि उसी द्रव्य की है। इसलिए क्योंकि भोगने का काम पर्याय में होता है, और उस पर्याय में तो कोई राग द्वेष है ही नहीं, तो दुख को कैसे भोगे? भोगने का कार्य पर्याय में ही होता है, इसलिए भोगना तो वर्तमान में ही होता है। समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? समझ में आया कि पर्याय जो है वो एक समय की, अगली पर्याय भी किस द्रव्य की है? उसी द्रव्य की। जिस द्रव्य की पर्याय में अज्ञान है, उसी द्रव्य की पर्याय में केवल ज्ञान होगा। द्रव्य एक है ना, तो जिस पर्याय में केवल ज्ञान हुआ वो सुख होगा, तो वो उसी द्रव्य की पर्याय है। तो फिर वह पर्याय दुख क्यों नहीं भोगती?
क्योंकि पर्याय में जो भोगना होता है वो एक समय का होता है, वो वर्तमान का ही भोगना होता है। और उस वर्तमान पर्याय में तो भूतकाल का दुख है वो है ही नहीं, तो उसको दुख क्यों भोगेंगे? भले उस द्रव्य की पर्याय थी भूतकाल की। क्या कहा बोलो? उससे पहले ऐसा कहा, वर्तमान की पर्याय की। वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ध्यान से सुनो, वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वितरागता, पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, तो उस समय वो जो वितरागता की पर्याय है, और भूतकाल में जो भोगा था, क्या भोगा था? दुख। तो वो पर्याय किसकी थी? एक ही द्रव्य की है ना। तो उसी द्रव्य की पर्याय जब वर्तमान में सुख भोगती है, तो वो उस द्रव्य की पर्याय भूतकाल में थी, वो उसी द्रव्य की थी, मगर वर्तमान में दुख क्यों नहीं भोगती? क्योंकि पर्याय जो भोगती है वो पर्याय को भोगती है, और उस पर्याय में तो एक ही है, क्या? वितरागता। इसलिए वो भूतकाल को भोगे क्यों? वर्तमान को ही भोगेगी ना। इसलिए वर्तमान में ही भोगना होता है। भूतकाल की पर्याय होती है, मगर उसका भोगना वर्तमान में नहीं होता। नहीं तो महावीर भगवान को अभी क्या भोगना पड़ेगा? तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि भूतकाल की पर्याय। और यदि वर्तमान के अलावा भूतकाल को भोगने का हो जाए, तो फिर वर्तमान से भविष्य का भोगना हो, तो यहां हलवा खाते खाते सिद्ध पर्याय तो मेरी होने वाली है, अभी भोग लू, मगर वो तो जब प्रकट होगी तब भोगूंगा नहीं। इसलिए द्रव्य तो तीनों काल में पूज्य है, पर्याय प्रकट होने पर पूज्य है। ये सत्संग, नया वर्ष शुरू हुआ है, नया वर्ष आज पहला दिन है नए वर्ष का। नया क्या है ये बताओ? सूरज भी उधर, चांद भी उधर, हवा, पत्ती। नया क्या है आज? नया क्या है? हा? वही तो है, कल और आज में फर्क क्या है? कुछ नहीं। कल काम वाला आएगा तो आज नहीं आएगा। कुछ तो नया, कुछ तो नया हुआ है। पर्याय बदलती भी है, और बदल करके भी नहीं बदलती। वो जो बदल करके भी नहीं बदलता उसका नाम ही द्रव्य है। जो बदलता है फिर भी नहीं बदलता। हाँ, तो वो जो महावीर भगवान जो अभी सुख भोग रहे हैं, वो वर्तमान पर्याय का ही भोग रहे हैं ना। वो वर्तमान पर्याय का सुख भोग रहे हैं। वो भूतकाल की जो पर्याय है उसको वर्तमान में नहीं भोगते हैं। वर्तमान में जो आनंद भोगते हैं, बस वो आनंद। जो भी मर जाता है वो मूल्यवान नहीं है, अमर है, अमृत है, वही मूल्यवान है। जो अनंत काल तक टिक कर रहता है वही। इसलिए जब हम भगवान के सामने झुकते हैं, तो भगवान को जब मंदिर में झुकते हैं तो वही है जो अनंत काल तक टिकने वाला है। ऐसा मुझे बचपन में विचार आता था कि नहीं है, क्योंकि ये महावीर भगवान को जो मंदिर में विराजमान किया है वो वर्तमान वाले महावीर नहीं है, वो भूतकाल वाले महावीर है। वो 42 से लेकर के 72 साल वाले महावीर है। अरिहंत पद में जो थे वो महावीर। सिद्ध को तो शरीर होता ही नहीं,
तो सिद्ध की मूर्तियां नहीं बनती, मूर्ति तो अरिहंत की होती है, और अरिहंत पद का तो नाश हो जाता है। तो जो नाश हो जाता है उसको मैं क्यों झुकू, मैं तो इस द्रव्य को झुकू जिसका नाश नहीं होता। तब फिर नजर हट जाती वहां से। ओ हो जो नष्ट हो गई पर्याय। नहीं, मैं तो भगवान की वितरागता को नमस्कार करता हूं। वो वितरागता टिक करके रहती है, मगर वो वितरागता जो टिक करके रहती है उसमें से तेरे पास में क्या आया ये बताने। એટલા માટે બીજાની વિતરાગતાને વંદન કરવા જેવી નથી, કારણ કે બીજાની વિતરાગતાને વંદન કરવાથી ધર્મ નથી થતો, બીજાની વિતરાગતાને વંદન કરવાથી તો પુણ્ય બંધાય છે। वितरागी थवामा ये पुण्य बाधक बने છે, वितरागी होने में वो पुण्य बाधक बनता है। इसलिए पहला तो अमृत चैतन्य तत्व। आज नया वर्ष शुरू हो रहा है, मैं रोज पहले आपके दर्शन करता हूं, मैंने ये सत्संग करता हूं, अमृत, उसके बाद भगवान के पास जाता हूं। प्रायोरिटी चैतन्य, बाकी सब देखा जाएगा, देख लेंगे। पहले सिद्ध की बात करो, अरियंत को बाद में देखें। ये त्रिकाल सिद्ध चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। आज सुबह गाइडेड मेडिटेशन शुरू किया है हमने, अभी रोज शुरू करने का मन है, मगर समय फिक्स नहीं होगा। अब आपको तैयारी में रहना है, जब भाव आया तब बस। ऐसा ही मुनिराज जैसे शास्त्र लिखते हैं, तो कोई टाइम नहीं कि लाओ अभी लिखना चालू कर दो, अभी जब भाव आया तो लिखा। ऐसा ही जीवन जीना है बस, कोई फिक्स समय नहीं, बंधन नहीं। कल जो दादाजी बता रहे थे ना वो, कि फिक्स समय खाने का रख दिया है, तो उस वजह से चिंतन जब चलता है तब पाचक बनता है। जब चिंतन चलता रहा तो मुनिराज का उपवास हो जाता है, विकल्प ही नहीं है। 6 महीने तक मुनिराज ऋषभ देव को आहार लेने का विकल्प नहीं आया, क्योंकि वो धारा अंतर में चल रही थी। उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं खाया, विकल्प ही नहीं आया। तो बाकी सब सेकेंडरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल में तो एकमात्र चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य। आज शाम को दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग होगा 7:42 पर। साथ ही साथ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उस ट्यून पर जो एक लड़की बोला तो क्या, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इस ट्यून पर जो एक भक्ति बनी है, उस भक्ति का स्टूडियो में अच्छा सा रिकॉर्डिंग हुआ है, और उस पर अभी एक मूवी, छोटी सी पिक्चर वीडियो तैयार हो रहा है। वो आज शाम को उसका लॉन्च करेंगे, और हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक ये आत्मसिद्धि की शास्त्र की भक्ति पहुंचे, इस भावना से शाम को भक्ति का लॉन्च करेंगे नए वर्ष पे। और समाधि प्रज्ञ साधक का जो आज का सत्संग का सेशन है वो दोपहर में होगा, मैसेज आपके पास में आएगा। हमारा मूड और आपका भाग्य। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।